नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसे हम लोगों की एक क्लास एक श्रृंखला के तौर पे चल रही है, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर डे पढ़ते हैं। एक एक टॉपिक को 10-10, 12-12, 15-15 मिनट जो भी लगता है टाइम, उसी क्रम से हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने खिलाफत आंदोलन देखा और उससे पहली वाली क्लास में हमने असहयोग आंदोलन देखा था। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापिस ले लिया है ना, गोरखपुर कांड के कारण, तब जो है पार्टी में बहुत से लोग इनसे नाराज हो गए और नाराज होने का परिणाम ये हुआ कि एक नए संगठन की स्थापना हुई। ये नया संगठन कौन सा है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो स्वराज पार्टी की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हो रही है? 1 जनवरी को। कब? 1923 ईस्वी में। ध्यान देना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हो रही है? जनवरी में 1923 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कहां पे हो रही है? इलाहाबाद में हो रही है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हो रही है? स्थान वह कौन सा है? स्थान की अगर हम बात करते हैं तो स्थान वह कौन सा है? इलाहाबाद। आपका वही इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पे हो रही है? इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष बने हैं आपके चित्तरंजन दास। अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष की, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन बना था? अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष बने थे सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन बना था? सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास। और इसके सचिव बने थे आपके मोतीलाल नेहरू। और इसके सचिव बनाए गए आपके मोतीलाल नेहरू। इसके सचिव बने थे कौन? मोतीलाल नेहरू। इसके सचिव बने आपके सचिव मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। सामान्य प्रश्न हो गए। पहले देखिए, जो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हो रही है, उसके अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास और सचिव बने आपके मोतीलाल नेहरू। आपसे पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो आप विकल्प में क्या रखते हो? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बात समझ गए ना? मोतीलाल नेहरू क्या थे? आपके सचिव थे। और चित्तरंजन दास कौन थे? आपके स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी क्या करेगी? अब एक प्रांतीय चुनाव लड़ेगी, बड़े स्तर पर उसको सफलता मिलेगी। फिर क्या होगा? चित्तरंजन दास जी इसका नेतृत्व करेंगे। आगे चल करके ये संगठन लगभग 26 तक एक्टिव रहा। उसके बाद धीरे धीरे ये संगठन समाप्त हो गया। आइए देखते हैं आगे। स्वराज पार्टी के सदस्यों का काम क्या था? इन्होंने उद्देश्य अपना क्या बनाया? स्वराज पार्टी के सदस्यों ने उद्देश्य क्या बनाया कि भैया हम लोग क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे और विधानमंडल का चुनाव लड़ेंगे। विधानमंडल में पहुंच करके सरकार की आलोचना करेंगे। इस संगठन का उद्देश्य क्या था, है ना? विधानमंडल का चुनाव लड़ना, विधान मंडल का चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर सदन में पहुंचकर सरकार की नीतियों का विरोध करना। 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 सामान्यतः इस संगठन का उद्देश्य ये था कि हम लोग क्या करें? चुनाव लड़ें, चुनाव में समर्थन प्राप्त करें और सरकार की नीतियों का विधानमंडल में विरोध करें। आगे ये लोग संगठन चुनाव लड़ते भी हैं और बृहद स्तर पे बड़े स्तर पर सफलता मिली। उसके बाद नवंबर 1923 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है? नवंबर 1923 ईस्वी में जब चुनाव हुआ तो स्वराज पार्टी को बहुत बड़े स्तर पे सफलता मिली। एक ऐसी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हो और 100 में से अकेले कितनी सीट? 42 सीट उसने जीती। पॉइंट को देख लीजिए, नवंबर 1923 में चुनाव हुए और स्वराज पार्टी को बड़ी सफलता मिली। उसने 100 में से 42 सीटें जीती। अब 100 में से 42 सीट जीतेंगे, है ना? अब विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल को भेजा जाएगा। इसके अलावा जो उस संगठन के सदस्य थे, कई लोगों को कई विभाग मिला, कुछ मेयर बनाए गए। इसी क्रम में आपके सीआर दास कलकत्ता से मेयर बनाए गए। सीआर दास कलकत्ता से मेयर चुने गए। कलकत्ता से मेयर चुने गए। अब ये प्रश्न पूछा गया है
कि सीआर दास कहां से मेयर चुने गए थे, सीआर दास कहां से चुनाव जीते थे, तो कलकत्ता से इनको अंततः मेयर चुना गया। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने। जो विट्ठल भाई पटेल हैं, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका से चुने गए। विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद, अहमदाबाद नगर पालिका, अहमदाबाद नगर पालिका से चुने गए, अहमदाबाद नगर पालिका से चुने गए, है ना। विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका से चुने गए। अरे अध्यक्ष चुने गए, क्या चुने गए, अध्यक्ष, नहीं कहोगे क्या चुने गए, अध्यक्ष, इनको अध्यक्ष बनाया गया अहमदाबाद नगर पालिका का। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद पटना से मेयर बने। अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की, राजेंद्र प्रसाद ये क्या बने, पटना से मेयर चुने गए, पटना से मेयर चुने गए। ये सारे प्रश्न बनेंगे आपके परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से मेयर चुने गए। जवाहरलाल नेहरू कहां से चुने जा रहे हैं, इलाहाबाद से चुने जा रहे हैं। अगला पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अगर हम बात करते हैं किसकी, जवाहरलाल नेहरू की, तो क्या चुने जाते हैं, इलाहाबाद से मेयर चुने गए, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से मेयर चुने गए, इलाहाबाद से मेयर चुने गए। ध्यान से समझो, इसको भी इस वजह से मैंने नहीं मिटाया, आपको ये कूट की बात करता है। जवाहरलाल नेहरू कहां से चुने गए हैं, इलाहाबाद। राजेंद्र प्रसाद कहां से चुने गए हैं, पटना से। विट्ठल भाई पटेल कहां से, अहमदाबाद से। और सीआर दास कहां से चुने जाएंगे, कलकत्ता से चुने जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद आपके पटना से चुने गए, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुने गए, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद से चुने गए, और सीआर दास कहां से चुने गए, कलकत्ता से आपके मेयर चुने गए। और इसके साथ ही विट्ठल भाई पटेल क्या बने थे, क्या नाम, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। सेंट्रल, ये स्टार बना लेना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहला भारतीय अध्यक्ष, पहला भारतीय अध्यक्ष। अगर आपसे पूछेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहला भारतीय अध्यक्ष कौन चुना गया, तो वो किसका नाम है, विट्ठल भाई पटेल। किसका नाम है भैया, विट्ठल भाई पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहला भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, विट्ठल भाई पटेल। यानी केंद्रीय विधानमंडल में ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो शामिल हुए। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय विधानमंडल की, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन चुना गया, आपके विट्ठल भाई पटेल। इस प्रश्न को कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एक प्रश्न और इसी में बनता है, गांधी और दास के मध्य समझौता। गांधी इरविन समझौता आप लोग पढ़े होंगे, है ना, गांधी इरविन समझौता पढ़े होंगे। गांधी और अंबेडकर समझौता, पूना पैक्ट पढ़े होंगे। एक गांधी और सीआर दास के मध्य भी समझौता हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है गांधी दास समझौता कब हुआ, तो गांधी और दास का समझौता 1924 ईस्वी में हुआ। 1924 में गांधी तथा दास समझौता हुआ, गांधी प्लस दास समझौता हुआ। गांधी और दास के मध्य समझौता यानी सीआर दास, गांधी एवं कर दे रहे हैं, गांधी एवं दास, दास का मतलब क्या है, सीआर दास। गांधी और सीआर दास के मध्य समझौता कब हो रहा है, 1924 ईस्वी में हो रहा है। और पूना समझौता 1932 ईस्वी में, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। इसी कड़ी में क्या होता है, ये भी होता है, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा और एक समय आता है 1925। अब 1925 में क्या होगा, 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाएगी। सीआर दास की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद 1926 में
यह पार्टी समाप्त हो गई, यह पार्टी समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। 1925 में क्या होगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो धीरे धीरे यह संगठन समाप्त हो जाएगा। ध्यान से समझो पूरे सिस्टम को। फिर से मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ये स्वराज पार्टी देश को आजाद कराने के लिए उद्देश्य बनाई कि हम लोग सदन में पहुंचेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से ये सदन में जाती हैं। सदन में इनके जाने का तरीका क्या रहा कि भैया हम पहले चुनाव लड़े, चुनाव जीते, तब केंद्रीय विधानमंडल में हम लोग पहुंचे। अच्छा, ये लोग चुनाव लड़े 100 सीटों पर, लगभग 44 सीटें इन्होंने जीता। 44 सीट जीतने के बाद इनकी तरफ से विधानमंडल में अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? विट्ठल भाई पटेल की। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानमंडल में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके अलावा पटना से राजेंद्र प्रसाद को मेयर बनाया गया, कलकत्ता से CR दास को बनाया गया, है ना, जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद से बनाया गया, विट्ठल भाई पटेल को अहमदाबाद से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। ऐसे तमाम विभाग इन लोगों को आपस में बंटवारे के रूप में मिले। ये संगठन अच्छा खासा काम कर रहा था। 1925 का वो समय आता है जब CR दास की मृत्यु हो गई। CR दास की मृत्यु हो गई तो इस संगठन की देखरेख करने वाला उतना कोई सशक्त नेता सामने आया नहीं, और अंततः 1926 में ये संगठन यानी ये पार्टी समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, आइए आपको स्वराज पार्टी पूरा समझ में आ गया। हम लोग स्वराज पार्टी पे पहुंचे हैं, यानी 1923 में पहुंच चुके हैं। हम लोगों को चलना कहां तक है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1947 तक पहुंचना है। लगभग आधा सफर हो गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधे सफर लगभग हो गए हैं। उसके अलावा कुछ चीजों को अगर आप लोग कहें, कमेंट करें। अगर वीडियो ज्यादा आपको लग रहा हो कि ज्यादा क्रम से जा रहा है तो 2-3 वीडियो में भी मैं इसको खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से टैबलेट की तरह पर डे आप 10 मिनट मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दीजिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं मांगता हूं, पर डे 10 से 15 मिनट। हाँ, इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर डे पढ़िए। जो टॉपिक उठाएंगे उसको पढ़ा देंगे, जो टॉपिक उठाएंगे उसको पढ़ा देंगे। हर एक टॉपिक 10 मिनट 15 मिनट। जिस दिन आप 50 टॉपिक पढ़ लोगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लोगे, आपको समझ विकसित हो जाएगी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है क्या। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।